ही करना है आपको पर डे फिजिक्स के लिए। ये 2 डाउट्स जो आपके पास हो सकते हैं इनको आपको उसी दिन सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि डाउट्स को आप पाइल अप करके रख लो, नहीं, आपके पास जो भी डाउट्स आ रहे हैं आज के डाउट्स आज ही सॉल्व हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, माई सेल्फ नवांशु तिवारी, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सारी टिप्स जिनको फॉलो करके मैंने अपने फिजिक्स के मार्क्स को 70 से 165 तक इंप्रूव किया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग से हैं तो वहाँ पे आपके फिजिक्स के लिए फिक्स टीचर होंगे, पर अगर आप ऑनलाइन कोचिंग से हैं तो ऑनलाइन में आपके पास टीचर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, पर आपको हर टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपना एक फिक्स टीचर चुन लेना है और उसी से पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। जैसे मैंने ऑनलाइन फिजिक्स वाले से प्रिपरेशन करी थी तो मेरे लिए वो टीचर एमआर सर थे। मैंने एमआर सर के ही लेक्चर देखे हैं, उन्हीं की डीपीपी सॉल्व करी है, उन्हीं के नोट्स रिवाइज करे हैं। तो इसी तरह से आपको भी एक टीचर फिक्स कर लेना है, उन्हीं के लेक्चर्स देखने हैं और नोट्स बनाने हैं। तो अब आपने टीचर सेलेक्ट कर लिया है, अब वो टीचर्स के आपको लेक्चर्स देखने हैं और लेक्चर देखते देखते साथ साथ ही आपको उनके नोट्स भी बनाने हैं। उसके बाद जब आपने लेक्चर बना के नोट्स बना लिए हैं तो उसके बाद आपको अब वो लेक्चर में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। जितने भी फॉर्मूलेज हैं या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो सबको रिवाइज करना है। उसके बाद में डीपीपीज जो आती है आपके लेक्चर्स के साथ उनको डीपीपी को सॉल्व करना है। अब आपके पास डाउट हो सकते हैं, या तो डीपीपी में कोई डाउट आया या आपने रिवाइज किया तब आपको कुछ समझ नहीं आया। तो ये 2 डाउट्स जो आपके पास हो सकते हैं इनको आपको उसी दिन सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि वो डाउट्स को आप पाइल अप करके रख लो, नहीं, आपके पास जो भी डाउट्स आ रहे हैं आज के डाउट्स आज ही सॉल्व हो जाने चाहिए। तो आपने लेक्चर्स ले लिए, साथ के साथ नोट्स बना लिए, उसके बाद डीपीपी सॉल्व कर लिए और जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सबको भी क्लियर कर लिया है। बस इतना ही करना है आपको पर डे फिजिक्स के लिए। इसी तरह से आपको करते करते एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी आपका जो मॉड्यूल आपके पास है उस मॉड्यूल को लेना है और उस चैप्टर के 100 से 150 या 200 सवाल आपको लगा लेने हैं। हाँ, एक बार आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सवाल लगाने हैं, उसके बीच में आप चाहो तो उस चैप्टर को रिवाइज भी कर सकते हो। रिवाइज करने के बाद आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ अच्छे से, और क्वेश्चन लगाने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं उनके सॉल्यूशंस देख लेना है और उनको भी ढंग से क्लियर कर लेना है। बस ये आपकी चैप्टर वाइज अप्रोच इसी तरह से रहनी चाहिए। एक बार आपने एक चैप्टर को इस तरह से कर लिया है, उसके बाद हर चैप्टर में आपको सेम स्ट्रेटेजी लगानी है। इस तरह से करते हुए आपको आपके सारे चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको उनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चंस भी अच्छे से लगाए हैं और आपने रिवाइज भी ढंग से किया हुआ है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको बैकलॉग नहीं होने देना है। इसका मतलब आपको रोज के लेक्चर्स और रोज की डीपीपी रोज ही लगानी है और बिल्कुल ट्राई करना है कि किसी भी दिन की डीपीपी या लेक्चर आपके साथ स्किप ना हो। और अगर आपका पहले से ही कोई बैकलॉग है तो आपको उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके उसको कंप्लीट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है। अगर आपको पता नहीं है कि बैकलॉग कैसे कवर करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो देखो यार, अब तुमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज कर लिया है और उसमें क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि लास्ट में जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारा काफ़ी टाइम बचेगा। शॉर्ट नोट्स के लिए क्या करना है, क्योंकि तुमने क्वेश्चंस लगा रखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। तो बस सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पे लिख लो, थोड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स वगैरह भी हैं उनको भी इसमें ऐड ऑन कर लो। बस यही तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हैं। पर अगर तुमको डिटेल वीडियो चाहिए कि किस तरह से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो वो तुम कमेंट में बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और अगर तुमको मेरे शॉर्ट नोट्स देखने हैं जो मैंने मेरे टाइम पे बनाए थे तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर लेना। सो द लास्ट पॉइंट इज कि अब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके अच्छे खासे क्वेश्चंस लगा लिए हैं और शॉर्ट नोट्स भी बना लिए रिवीजन के लिए। फिर अब जब भी आप टेस्ट देते हो उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं फिजिक्स के, तो उनके लिए आपको बनानी है एक मिस्टेक कॉपी। मिस्टेक कॉपी में वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने सॉल्व करे हैं पर गलत हो गए हैं आपके फिजिक्स के। तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको मिस्टेक कॉपी में रखना है। और मिस्टेक कॉपी रिवाइज कब करनी है, जब भी आप वो चैप्टर रिवाइज करो तब आपको मिस्टेक कॉपी रिवाइज करनी है। दूसरा, जब भी आप टेस्ट देने जाओ तो उससे पहले आपको मिस्टेक कॉपी के सारे क्वेश्चंस को एक बार आंखों से देख के जरूर जाना है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर तुमको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लो। मैं थोड़े ही दिनों में शॉर्ट नोट्स डालना शुरू कर दूंगा। बाकी तब तक के लिए बाय।